प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। तो 14वां अध्याय जो है, इसमें जब भगवान इस धराधाम को छोड़ देते हैं, यहाँ देखिए लिखा है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना, यानी भगवान का इस जगत में भगवान प्रकट होते हैं और फिर अप्रकट हो जाते हैं। प्रकट का मतलब है वो तो रहते हमेशा हैं, पर एक व्यक्ति स्वरूप में प्रकट होके, व्यक्ति स्वरूप मतलब उनके ओरिजिनल फॉर्म है वो, उसमें प्रकट होके वो अपने जो भी लीलाएं हैं उनको करके सभी का मन को हर के, और जो भक्तों को आनंद प्रदान करना है वो प्रदान करते हैं, जो धर्म की स्थापना करना है वो करते हैं, जो आने वाले जनरेशन को मार्गदर्शन करना है कि आपको कैसे जीवन जीना है वो करते हैं, और फिर वो निकल जाते हैं। ऑब्वियसली कई बार सवाल आता है कि उतना समय वहां कौन होता है। ऐसे नहीं होता, ये समय यहाँ है, वो हमेशा ही वहां रहते हैं, यहाँ काल के अंदर दिखाई देते हैं। ये बहुत टेक्निकल चीज है जो कई बार लोग समझ नहीं पाते, पर चलिए हम लोग उसको विश्वास लेवल पे ले लें, अगर हमारी बुद्धि उसको ना समझ पाए तो भगवान जो है वो नीचे धरातल पे आते हैं और इन लीलाओं को करके हम सबका मन हर के। और आज आप देखिए जितने भी लोग हैं कितना सुंदर सुंदर भजन गाते हैं। महाराष्ट्र में जो माता जी लोग गौड़णी गाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, अभंग गाते हैं भगवान की स्तुति में, ज्ञानेश्वरी पारायण करते हैं। दक्षिण भारत में बड़े बड़े महान आचार्य हुए जिन्होंने भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की कथा, भगवान का जो प्रेम है वो बांटा है। गोपी भाव में श्री संप्रदाय में अंडाल करके एक माता जी थी, वो गोपी भाव में रहती थी। नमवाड़वार करके थे, वो नाम का इतना प्रचार किए, इतना प्रचार किए, नाम ही नमवाड़वार, अलवार यानी संत, नाम नाम के संत, ऐसे लोग उनको मानते थे। हमारे यहाँ महाराष्ट्र के तुकाराम है, उत्तर में मीराबाई का प्रचलन है, वैसे ये एक संत है। जैसे उत्तर भारत में तुलसीदास जी हैं, तो वैसे इधर भी इनका नाम बड़वार का वहाँ पे बहुत ख्याति है। तो असंख्य भक्त हैं जो भगवान की लीला का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। तो यहाँ पे अभी 14वें अध्याय में वो जो डिस्क्रिप्शन है वो आने वाला है कि जब भगवान अप्रकट हुए तो क्या क्या हुआ और कैसे क्या हुआ। तो इसका वर्णन शुकदेव गोस्वामी करने वाले हैं परीक्षित को, क्योंकि परीक्षित जानना चाहते थे ना कौन है कृष्ण, कौन है बलराम जी, क्यों प्रकट हुए हैं। तो सब जवाब सब मिल रहा है। ठीक है, आइए पहला श्लोक। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णौ बंधु दिदृक्षया ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। श्री सूत गोस्वामी said, Arjun went to Dwarka to see Lord Shri Krishna and other friends, and also to learn from the Lord of his next activities. अर्जुन जो है वो द्वारका की ओर प्रस्थान किए और उनको मन में ये था कि अब मुझे वहां जाना चाहिए और आगे क्या क्या करना है, तो उसका थोड़ा जानकारी लेते हैं। और एक्चुअली
ये तो ऐसे कह रहे हैं, अंदर से इच्छा क्या है? अरे प्रभु का दर्शन हो जाएगा, मिल लेंगे, रिलेशनशिप है ना कृष्ण के साथ। जैसा कि हम लोग साल में कैसे कुछ भी हो जाए, मायापुर वृंदावन हमारे भक्त लोग आते ही रहते हैं। क्यों जाते रहते हैं? आप कहीं भी हैं और मैनेजमेंट अच्छा है बुरा है, वो हजारों चीज आपने सुने भी होंगे, तो भी मन में करते हैं, अरे वृंदावन, राधा श्याम सुंदर का दर्शन, मायापुर राधा माधव का दर्शन। तो हम लोग बोलते हैं हाँ थोड़ा हम लोग देख के आते हैं कैसा क्या चल रहा है वहां पे, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अंदर में मकसद होता है कि भगवान का दर्शन करना है, उससे दो बातें करनी। तो अर्जुन यहाँ जा तो रहे हैं, उनका असली मकसद तो ये है कि वो भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग वारकरी लोग जाते हैं भगवान विठल का दर्शन करने। विठ्ठला तू वेडा कुंभा, तूच घडविशी तूच फोडीशी, तू वेडा कुंभा। और भगवान विठल को माऊली की तरह मानते हैं, भगवान को अपना माए बाप मानते हैं। विठू माऊली माऊली जगाची। वो इतना सुन भी लिया तो वो जो आपका शाश्वत संबंध है ना भगवान से, वही टूट जाता है। देखिए कितने सारे शास्त्र पुराण, इतना सारा ज्ञान धर्म संत, इनके एक ही काम है, आपका जो भगवान से रिश्ता है उसको जोड़ने का काम है। और एक बार ऐसे भी भजन की आपने सुन लिए ना, आपका संबंध जुड़ गया तो सक्सेस हो गया। 18 पुराण है, सारा उपनिषद, 108 उपनिषद, सब सब आपके अंदर घुस गए, समझिए। और अगर इतना करने के बावजूद भी ये सिंपल काम आप नहीं कर पाए तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए जो हमारे वैष्णव गण है, जितने भी संत हैं, ये भजन गाते हैं और भजन के माध्यम से जीव का जो ओरिजिनल अस्तित्व उसको जगा देते, हिलाते हैं, दर 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 शेक होता है। शेक होके फिर आत्मा जो है वो समझ जाता है कि मेरा भगवान से संबंध है, और फिर उसमें कार्यरत हो जाता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो हृदय से सिर्फ भगवान को मिलने जा रहे हैं। और ऑब्वियसली जब पूछताछ भी होगा, स्वाभाविक है, राजा बने हैं उनके भाई और उनके पास बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो स्वाभाविक है वो जाएंगे और पूछताछ करेंगे। तो अब देखिए आगे होता क्या है। दूसरा श्लोक, व्यतीता कति चिन्मासा मासास्तदा नायत्ततो तत्तो अर्जुनः तदर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुध्वः। A few months passed and Arjun did not return. कुछ महीने हो गए अर्जुन वापस नहीं लौटे। Maharaj Yudhishthir then began to observe some inauspicious omens which were fearful in themselves. तो जो अर्जुन गए लेकिन बहुत 2-3 महीने हो गए वो लौटे नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति लौटता नहीं है तो स्वाभाविक रूप से एक चिंता बन जाती, कहाँ गया, क्या हुआ, हाँ वो खाना खाना खाया कि नहीं, उसे कुछ रहने को जगह मिला कि नहीं, कोई खबर नहीं। और आजकल क्या है कि व्यक्ति खाता भी है तो पहले खाने से पहले व्हाट्सएप कर देते, महाप्रसाद बोलने से पहले भी कि क्या क्या खाया। आजकल इतना कैमरा ओरिएंटेड लाइफ हो गया है कि आपका अपना लाइफ ही नहीं बचा है। पहले समाज ओरिएंटेड लाइफ था तो लोगों ने गाली दिया, देखिए ये समाज हमें बददुआएं देती है, समाज हमें ऐसा बोलता है, समाज समाज को बहुत कोसा लोगों ने। तो भगवान ने बोला ठीक है अब हम तुमको कैमरा देते हैं। तो कैमरा देते हर चीज की चिक चिक। हाँ, मंदिर गए, मंदिर में भगवान दिखे ना दिखे, मंदिर का जो बड़ा पैलेस है उसका खींची। हाँ, तो पहले लोग समाज में लोगों को इम्प्रेस करते थे, अब जो है वो मोबाइल में के जरिए जो सोशल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें इम्प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे तो खबर आई नहीं अब अर्जुन की, क्योंकि व्हाट्सएप तो था नहीं। तो वो गए और उनको चिंता लगने लगा युधिष्ठिर को। लेकिन आपको एक ध्यान रखना होगा, युधिष्ठिर जो है वो धर्मशास्त्री है, पूरे धर्म को अच्छे से जानते हैं। और वो अंदर में उनके, आपको अपने कभी कभी अनुभव किया होगा कि आगे कुछ होने वाला है और आपने पहले ही उसे देख लिया है, इंट्यूशन बोलते हैं। या तो आपने उसको सपने के जरिए पहले देख लिया, या वो हो रहा है तो बोलते मैंने पहले देखा है कहीं पे, हो रहा था मेरे साथ। तो ये तब होता है जब आप थोड़ा पवित्र हो जाते हैं और परमात्मा से आपका जो लेन देन है वो स्ट्रांग हो जाता है। तो कई बार जो परमात्मा समझ रहे हैं वो तुम भी समझने लगते हो, ऐसे नहीं।
वो प्यूरिटी। तो यहाँ पे क्योंकि युधिष्ठिर महाराज बहुत प्योर थे, वो ओमन्स को देख के रीड करके कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, भगवान या तो धरातल से अप्रकट हुए हैं। तो क्या ओमन्स से, ओमन्स यानी हम लोग उसको क्या कहते हैं, जैसे बिल्ली क्रॉस करता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? हाँ, अपशकुन प्रभु, अपशकुन। लिखा हुआ ना, अपशकुन। हाँ, दिखा है, अपशकुन लिखा है, ट्रांसलेशन में लिखा है अपशकुन। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि जिससे आपको लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा ना, बिल्ली क्रॉस करती है तो लोग रास्ता रोक देते हैं, अपने आप को रोक लेते हैं और किसी और को जाने देती है, भाई तू बर्बाद हो हम नहीं होंगे। हाँ? एक बार हुआ था हमारे साथ, मैं करुणावतार प्रभु और 2-3 वक्त हम सब जा रहे थे, बिहार जा रहे थे, एक जगह बिहार में हमको लैंड मिला था। तो अच्छा है, अभी भी हमको हमारे यहाँ जर्मनी के एम्बेसडर आए थे हमारे को, उन्होंने मुझे बिहार में 2 लैंड्स दिलवाए हैं, बहुत अच्छी डिवोटी है। तो हम लोग आ रहे थे वहां से लैंड देख के, रात का समय था और ऑलरेडी जो हमारी गाड़ी थी वो इतनी स्ट्रांग होल्ड में थी नहीं, उसको हमने जैसे होता है ना, यहाँ से टाइट करके यहाँ टाइट करके लेके जा रहे। तो ऐसा हुआ, एक बार बिल्ली आई तो ने उसको गाड़ी को बंद कर दिया, चले गया, हमने भी हरे कृष्णा किया। फिर बहुत आगे गए 20 किलोमीटर और एक बिल्ली ने काटा, फिर हमने रोका। तीसरी बार करोड़ा होकर एकदम गुस्सा हो गया है, तो तीसरी बार भी काटा, नहीं रोकेंगे, लेके आगे चला। और आगे हमारे गाड़ी में क्या पता वो वायर के मेश थे, उसमें फायर आ गया और उन्होंने, वो हम सब उतर गए जो भी था, उसको कपड़े से ढके, फिर उन्होंने गाड़ी ऑफ किया, वो जो भी लोग आए फिर हेल्प किया। 1 घंटे बाद कुछ कुछ तामझाम करके हम लोग आगे पहुंचे। तो हमने एक ही डिसाइड किया, अभी रास्ते में बिल्ली मिली तो पहले रोकना है एनीवेज, ये बोलने का बात है। पर ऐसे बहुत सारे ओमेन्स हैं जो आपको पता बता देती है कि क्या होने वाला है। जैसे आउल है, अगर वो आपके घर के आगे आगे ज्यादा देख रहे तो देयर इज समथिंग, कोई अनहोनी चीज आपके साथ होगा। अगर आपके वहां पे बाग में बहुत सारे फूल दमदमा के खिल रहे हैं, तुलसी महारानी बाग बगीचे में अपने आप आ रही है, तो समझिए कि आपके यहाँ भक्ति का माहौल फैलने वाला है। तो पॉजिटिव भी है, स्पिरिचुअल ओमेन्स भी हैं, नेगेटिव भी है। ओमेन बोलते तो अपशकुनी बोलते हैं, पर अच्छे सिम्टम्स भी हैं, बैड सिम्टम्स भी हैं। तो ये रीडिंग का साइंस है। और अभी आप लोग सोचते हो कि प्रभु जी कोई किताब बताइए तो जहाँ सारे अपशकुन लिखे हैं, वैसा नहीं होता। हमारे शास्त्र ऐसे है ना कि आप पढ़ते रहे उसमें सब कुछ आ जाएगा। ऐसा एक नहीं आता ना ओमन्स का चैप्टर, ऐसा नहीं। ये आजकल का मॉडर्न स्टाइल है सिखाने का, वैदिक टाइम में नहीं। कई बार लोग बोलते कर्म कहाँ लिखा हुआ, तो लिखा हुआ नहीं है, वो लिखा हुआ है, पर वो जहां जरूरत है वहां लिखा है, वो पूरे सिस्टम को समझाएंगे। तो ये वैदिक मेथड ऑफ टीचिंग है। तो यहाँ पे ये जो अपशकुन है, इनको युधिष्ठिर महाराज ने देख लिया। क्या क्या देख लिया वो अगले श्लोक में। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तर्तु धर्मिणः पापीयसिं नृणां वार्तां क्रोधलोभां कृतात्मनां। He saw that the direction of eternal time had changed and this was very fearful. उसने देखा कि जो काल का दिशा है वो बदल रहा है, and this was very fearful. अब ये काल को रीड करने वाले बहुत कम होते हैं। देखिए काल जो है ना, दिखता नहीं है, उसको इफेक्ट से समझना पड़ता है, और इफेक्ट से समझने के बाद उसका सही रीडिंग होना चाहिए। जैसे आप देखते हैं कि मैं फिर भी ट्रांसलेशन कंप्लीट करता हूँ। And this was very fearful. There were disruptions in the seasonal regularities, and people in general had become very greedy, angry, and deceitful. And he saw that they were adopting foul means of livelihood. तो ये कह रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर दें, कि उन्होंने काल की दिशा को बदलते हुए देखा और वो भयावह था, और सीजन्स यानी जो ऋतु है इनमें बदलाव आ रहे थे। द पीपल इन जनरल हैड बिकम ग्रीडी, जो लोग हैं वो लोभी हो गए थे, गुस्सैल हो गए थे, एंग्री, डिसीटफुल, धोखेबाज हो गए थे। एंड ही सॉ दैट दे वर एडॉप्टिंग फाउल मींस ऑफ लाइवलीहुड, और वो जो जीवन का शैली है उसमें धोखाधड़ी का जो सिस्टम है वो ले आए थे। ठीक है, हम अब एक एक चीज को एनालाइज करेंगे कि युधिष्ठिर ने क्या देखा और उससे क्या क्या समझ में आई। कई बार हम लोग मंदिर बनाते हैं
भगवान को वहां रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान वास्तव में है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? तो बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे हैं। आप धार्मिक हैं या नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? तो सिम्टम से पता चलेगा। एक बार एक चैतन्य महाप्रभु मायापुर आए, तो यहाँ एक जगह है श्रीखंडा, नजदीक में है। तो वहां पे एक संत थे, उनका नाम था अभिराम ठाकुर, और उनके पास एक चाबुक था, उसका नाम था जय मंगल। तो अभिराम ठाकुर क्या करते थे? अभिराम ठाकुर उस जय मंगल के द्वारा, अगर किसी ने उनको, अभिराम ठाकुर ऐसे थे, अगर उनको किसी ने दंडवत मार दिया, और नहीं सॉरी, उन्होंने किसी को दंडवत मार दिया और शुद्ध भक्त नहीं, तो वही मर जाता था। इसलिए उनके सामने कोई जाता था कि दंडवत मार दिया और हम लोग शुद्ध भक्त नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा। और किसी विग्रह में, श्री विग्रह में, कई बार लोग मूर्ति लगा के ऐसे ही टाइम पास करते हैं ना, किसी श्री विग्रह में ठाकुर जी नहीं है और ये दंडवत कर दें, तो श्री विग्रह जो है वो बर्स्ट हो जाते थे, इतना ये पावरफुल। तो और उनके पास एक जय मंगल था, अगर जय मंगल से किसी को मार दे तो वो कृष्ण प्रेम में नाचना चालू कर देता। तो एक भक्त था जो रघुनंदन ठाकुर करके थे, तो रघुनंदन छोटा बच्चा था, उनके पापा मुकुंद सरकार थे, वो एक नवाब के यहाँ उनका जॉब था। तो एक बार वो भोग लगाने को समय नहीं मिला, तो माँ ने बेटे को बोला, बेटा भोग लगाओ। तो भोग तो लगा दिया, लेकिन भगवान तो ग्लांस करके खा लिए, अष्टामी प्रेतात्मना। तो बोला, भगवान आपने खाया नहीं? बोले नहीं बेटा, मैं ऐसे ही खाता। बोला ना आपको खाना पड़ेगा। तो भगवान सारा खा गए। तो माँ ने देखा बहुत समय लगा रहा है, तो बोले कहीं तुमने खाया? बोले नहीं मैंने नहीं खाया, भगवान ने खाया। बोले क्या झूठ बोल रहे हो? बोले क्या माँ तुम ऐसा? फिर पिताजी को बता, पिताजी बोले और एक बार भोग लगाओ। तो लड्डू का भोग लगाया गया, ऐसा खोल के देखा तो भगवान खा रहे हैं। तो रघुनंद ठाकुर को दर्शन करने के लिए अभिराम ठाकुर है, वो बोले मैं इनका दर्शन करूंगा, भाई इतना अच्छा लड़का है, भगवान का भक्त है, इसके हाथ से भगवान खाते हैं। अब माता पिता डर गए, उसको कहाँ छुपा दिया, वहां छुपा दिया। ये बोले वो जहां, मैं उसको ढूंढूंगा। उसको ढूंढा, उसको दंडवत किया, दंडवत किया, और अभिराम रघुनंदन वैसे का वैसे रहा। तो सब ये समझ गए कि रघुनंदन जो है शुद्ध भक्त है। और ये दोनों ऐसे नाचे कीर्तन में, दोनों भी। उनके पाव का जो नुपुर था अभिनंदन को, कहीं गिर गया, वहां आज भी तालाब है श्रीकंठा में, वहां राधा गोपीनाथ जी का मंदिर है, जहाँ वो लड्डू आज भी रखा हुआ है। ऐसे भक्तों का भाव है। तो ये जो है, ऐसे लोग भी हैं जो आपके सिम्टम्स को प्रूव कर देता आप क्या हैं। तो आप धार्मिक हैं कि नहीं, ये अभी के सिम्टम्स से पता चलेगा। तो पहला सिम्टम क्या देखा इन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने, कि काल ने अपनी गति बदल दी। यानी क्या होता है, काल एक फ्लो में चलता है, ये थोड़ा समझिए इसको, आपके ऑब्जर्वेशन में आंखों से नहीं आएगा, इसको अंदर से लेना पड़ेगा। काल क्या करता है? काल जो है वो अच्छाइयों को बाहर लाता है। अच्छाई जो होता है ना, या बुराई भी है, तो समय के साथ साथ वो बाहर लाता है। काल क्या करता है? प्रकृति के बदलाव को मेंटेन करते रखता है। यानी इसके बाद ये होगा, तो इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसका एक अपना काल चक्र है, उसको बना के रखता है। लेकिन जब भगवान इस धरा भूमि से चले गए, तो उस काल को भी जो है ना आहत पहुंचा, वो भी थोड़ा शेक हो गया। याद रखिए, काल को और कोई नहीं रोक सकता, भगवान ने। उधर उनका भी जो है ना वो शेक हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज ने वो भी देख लिया। इस दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञाता वो है जो काल को समझ के जी लेना, तो कभी दुख और कष्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो ज्ञान है युधिष्ठिर महाराज को था, और ये ज्ञान वो समझ गए कि काल जो है वेव उसका ऊपर नीचे हो रहा है, उसको थोड़ा देखना ही है दुनिया में, तो और एक ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ कहा गया ये जो ऋतु थे, सीजनल इरेगुलरिटीज, सॉरी डिसरप्शंस इन सीजनल रेगुलरिटीज, मतलब सीजनल इरेगुलरिटी, यानी जो सीजन्स है, यानी जो ऋतु है, तो कभी बारिश जो है वो ठंडी में नहीं होता, तो बारिश ठंडी में होने लगेगा। गर्मी का एक टाइम है, उसके बाद आता है मार्च में, तो अप्रैल तक ठंडी रहेगा। बारिश जो जून में आना चाहिए वो जुलाई में आने लगेगा। तो ये जो सीजनल शिफ्ट है, ये अच्छा नहीं है।
इसे अधर्मी लोग राज्य कर रहे हैं ऐसा पता चलता है। और आप देखिए, और ऐसा है कि दिन भर आप काम कर सकते हो, रात को बारिश होता है। अब जो है कभी दिन में बारिश हो रहा है, कभी रात को हो रहा है, कभी आंधी तूफान आ रहा है, कभी पानी ही नहीं गिर रहा है। महाराष्ट्र में समुद्र किनारे कोकण में पूरा भर भर दिया, भर भर के पानी समुद्र में चला गया। यहाँ बिहार झारखंड में लोग धान लगा के बैठे हुए कि अभी बारिश करेगी। तो अब ये इसमें भगवान का दोष नहीं है, आप भगवान को पुकारेंगे तब वो सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अभी उसका सोल्यूशन भी दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। भागवतम आपको पढ़ना है तो मैं अभी पढ़ लेता हूँ। देखो इसके परपोर्ट में लास्ट में लिखा है, हाँ, दिस टू रिमूव दिस इग्नोरेंस। एक सूर्य है भागवत का, वो पूरा मैं लास्ट में पढ़ दूंगा। तो यहाँ पे जो सीजन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद द पीपल इन जनरल हैव बिकम वेरी ग्रीडी। जो लोग हैं ये लोभी हो गए, बहुत लोभ आ गया है लोगों में। मतलब वो चाहते हैं कि मतलब और मिले और मिले, संतुष्टि नहीं है कि चलो हाँ मेरा हो गया, क्या इससे ज्यादा चाहिए। संतुष्टि नहीं, वो दिखाना चाहते हैं लोगों को मेरे पास तुमसे ज्यादा है, तो उसके लिए वो और लूट रहे हैं। और इस लूट की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, सब फील्ड में लुटाई हो रही है। एजुकेशन में लोग लूट रहे हैं, दवाइयों में लूट रहे हैं। लोग बीमार गिरते तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, डर से कि 500,000 रुपए ले लेंगे। हाँ, संबंधों में लोग लूट रहे हैं, मीठा मीठा बोल के आपका छीनना चाहते, अपना नहीं कुछ बनाना चाहते, इन आपके बने बनाए में आके मीठा बोल के छीनना चाहते हैं। ये एक क्या बोलते हैं उसके, एक सरदर्द है। लोग लोभी हो गए, एंग्री। हाँ, सबका अपना अपना रुतबा है, अपना परसेप्शन बना है, और उस परसेप्शन को अगर आपने क्लैरिफाई किया तो भी आपको गुस्सा आ जाएगा। अगर आप किसी को कुछ बोल दिया, आजकल तो लोग इतने सेंसिटिव, ओ मेरे साथ अत्याचार हो रहा है, सभी को यही फीलिंग है। आपको थोड़ा कुछ बोल दो, खत्म, फिर आपसे गुस्सा, फिर नाराजगी, मुंह फुला के बात नहीं करना, ऐसा चलो जाए। डिसीटफुल, डिसीटफुल का मतलब है धोखेबाज। जो आप है वो धोखा देने का काम चालू कर दिए हैं लोग। यानी सीधा बात नहीं करेंगे, टेढ़ा बात करके, हाँ हाँ ना ना करके, उल्लू बना के अपना अपना काम कराने में लगे हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर का अप्रिसिएशन किया प्रभुपाद ने, कह रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ये सब होना असंभव था और फिर भी हो रहा है। इसका मतलब भगवान धराधाम के लिए प्रकट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। तो ये वो समझ गए। अब ये कहा गया है कि भगवान कृष्ण का जो राज्य है ये सूर्य के समान है। जैसे बहुत सारे सूर्य होते हैं ना, तो असंख्य सूर्य जो है, या पिछले श्लोक में कहा गया, लॉर्ड कृष्ण द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज एड इन्फिनिटम मोर पावरफुल देन द मोस्ट पावरफुल सन ऑफ द आवर एक्सपीरियंस। असंख्य सूर्यों के सामने भी, मतलब भगवान के सामने सब भी फेल है। आपको द्वादश आदित्य टीला मालूम होगा, जब भगवान चालिया में स्नान वो करे तो पानी में थे समय, तो उनको उष्ण देने के लिए 12 सूर्य एक साथ आ गए थे, तो द्वादश आदित्य टीला के, तो कहते भगवान के तेज के सामने वो भी फीके लग रहे। तो वैसे यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है इनका ये अप्रकट हो गए, और अब इसलिए युधिष्ठिर के काल में भी प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, अब ये कह रहे हैं, हम वो ग्रीड वीड का ही पता है जो मैंने आपको बता दिया। इग्नोरेंस इज द कॉज फॉर ऑल दीज एनोमलीज इन ह्यूमन सोसाइटी। जो अज्ञान है, हमारा भगवान से संबंध है, उसके प्रति जो अज्ञान है, उस अज्ञान से ही जो मानव है वो और परेशानियों में गिर रहा है। एंड टू रिमूव दिस इग्नोरेंस, और इस अज्ञान को निकालने के लिए, स्पेशली इन दिस एज ऑफ डिग्रेडेशन, इस तमोगुण के इस डिटीरियोरेटिंग और अधोगति की तरफ जो जा रहा है, द पावरफुल सन इज देयर टू डिस्ट्रीब्यूट लाइट इन द शेप ऑफ श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवत रूपी प्रबल सूर्य अपना प्रकाश वितरित करने के लिए उपलब्ध है। तो श्रीमद् भागवतम जो है ये सबको प्रकाशमान करके जो है इसको उदय करेगा। इसलिए प्रभुपाद ने एक बुक भी लिखा था, लाइट ऑफ भागवतम।
जैसे दूर में एक टावर होता है ना, तो नदी समुद्र से आने वाले लोगों को लाइट दिखाई देती है कि यहाँ ये दिशा है, वैसे ये दिशा दिखाएगा। ये जो श्रीमद् भागवतम है ये दिशा दिखाएगा पूरे संसार को। तो इसलिए हम लोग भागवत क्लास रेगुलर कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, आप जब भागवत सुनते हैं, भले ही कई लोग गाड़ी चला रहे हैं, कई लोग बैठे, कई खाना बना रहे हैं, कोई एकदम डिसिप्लिन में बैठ के भी सुन रहा है, अपने अपने समय में अपने अपनी स्थिति को संभालते हुए आप लोग जो सुन रहे हैं, आपको इसका परिणाम दिखेगा, दूरगामी परिणाम दिखेगा कि आप एक स्थिर और सबल भक्त हैं और भगवान के प्रति आपकी नितांत प्रेम है और आपका जीवन जो है सार्थक हो। इसका आपको कुछ जानने का जरूरत है। ठीक है, हरे कृष्ण। अभी बात ऐसा है, तो जिस रूम में हम रुके हैं उसका 9 बजे का चेकआउट है। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, आप प्लीज बुरा मत मानिए, और हम इस क्लास को यहाँ विराम देंगे और आप सबसे कल मिलेंगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय।